तो नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण बनाने के बारे में। कैसे बनता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमको अणुसूत्र बनाने आना चाहिए। अणुसूत्र बहुत आसान है अणुसूत्र बनाना। आपने शादियाँ देखी होंगी, तो भोज खाने जाते हैं तो उसमें देखते होइएगा, पहले शादी का जो नाश्ता उस्ता एक तरफ होते रहता है और सामने दूल्हा दुल्हन होती है। माला लेके, जयमाला का समय होता है, माला लेके खड़ी रहती है, वो माला पहनाया जाता है, हम लोग ताली बजाते हैं। वही है, इधर धन मूलक और ये है ऋण मूलक। बस इतना ही धन मूलक और ऋण मूलक आपको याद कर लेना है। और 10वीं कक्षा में पाठ 1 से 3 तक रसायन शास्त्र में जितने भी अणुसूत्र की आवश्यकता आपको होगी, लगभग 99% अणुसूत्र आपके इतने ही धन मूलक और ऋण मूलक से तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, इसको आप लिखते रहिएगा। इसको हमने रख दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। कैसे सूत्र कैसे बनाते हैं फटाफट देखते चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। कभी भी कोई भी अणुसूत्र होता है तो उसमें एक धन मूलक होगा और एक ऋण मूलक होगा। देखे होइएगा जयमाला के स्टेज पर 2 लड़का खड़ा रहता है, बुड़बक के एगो लड़का तो एगो लड़की, तब न बिया होगा। बस एक धन मूलक तो एक ऋण मूलक, दोनों के मिलने से एक यौगिक बनता है, एक पदार्थ। ध्यान दीजिए, कोई भी पकड़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम संकेत Na, देखिए सोडियम धन मूलक है, दूल्हा है, ऑक्साइड ऋण मूलक कन्या है। तो सोडियम Na और ऑक्साइड हो गया O। सोडियम का संयोजकता 1 है ना, ऑक्साइड की संयोजकता देखिए यहाँ, ऑक्साइड O संयोजकता 2 हो गया। अभी कटने वाला तो है नहीं, क्या करेंगे? पहले धन नाम हमको दे दिया, यौगिक का नाम दे दिया। नाम देखते ही हमको पहचान में आ जाएगा कि पहले जिसका नाम लिखा हुआ है वो धन मूलक है, बाद में जिसका नाम लिखा हुआ है वो ऋण मूलक। दोनों के नीचे उसका संयोजकता लिख लीजिए। सामान्य उसका जो है सिंपलेस्ट रेशियो अनुपात, कटने वाला है तो काट देंगे, निकाल लीजिए, कैंचिया गुना कर दीजिए, आरा तिरछा गुना, इससे उसको और उससे उसको। जब माला होगा तो अपन माला अपने पहन लेगा, ये उसको पहनाएगा, उसको पहनाए तब ना होगा। कटने वाला नहीं है, 1 से O को गुना कर देंगे और 2 से सोडियम को, क्या बन जाएगा? Na2O। यही हो गया आपके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बस यही तो तरीका है, इसमें से कोई भी आप घर पे खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कोई भी, अभी जैसे देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, चलिए ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम का हमने देखा मैग्नीशियम Mg। हाँ, एक चीज है, आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होगा, बड़ा और छोटा ABCD का ध्यान रखना होगा। इसको बहुत ईमानदारी से याद करना होगा। जो बड़ा ABCD है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो अभी देखिए Mg मैग्नीशियम में M कैपिटल है, G स्मॉल है। कार्बोनेट में C और O दोनों कैपिटल है। देखिए कार्बोनेट C और O दोनों कैपिटल लेटर। मैग्नीशियम का संयोजकता 2, कार्बोनेट का संयोजकता 2। कटने वाला है, दोनों कट गया, ना कुछ बचा, तो इधर एक, इससे इसको 1 से इसको गुना कर देंगे और 1 से इसको कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? MgCO3 हो गया।
बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए अगर इसी में रहता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर हमको दे देता, आप देखिए दूल्हा रहने दिए हैं, कन्या बदल दे रहे, बाइकार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा बताइए? बाइकार्बोनेट का क्या होता है? HCO3, HCO3, इसका संयोजकता कितना हो गया? 2, और बाइकार्बोनेट का कितना हो गया? 1। तब कटने वाला तो है नहीं, 1 और 2 का रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो में है। अब इससे इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? Mg, और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? HCO3, या 3 दूना 6 हो, सत्यानाश हो जाएगा, केमिस्ट्री स्ट्रेचर पर पहुंच जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, गुना नहीं करना है, अरे इससे उसको माला पहनाना है। तब देखिए इसमें कई गो कनिया है पता है? 3 गो कनिया है। H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। कहने का मतलब जिस मूलक में आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, क्रिस क्रॉस जो करेंगे, तो जिस मूलक में करना है अगर उसमें कैपिटल लेटर 1 से ज़्यादा हो तो आप समझ जाइए कि उसमें तत्वों की संख्या, जय वो कैपिटल लेटर तय वो तत्व। अब जैसे देखिए HCO3 मूलक 1 है, लेकिन इसमें तत्व 3 तरह का है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। हम कैसे चिन्हेंगे 3 तरह का तत्व हो गया? तो कैपिटल लेटर से। इसीलिए हमने आपको कहा कि कैपिटल और स्मॉल लेटर आपको करेक्ट याद रहना चाहिए। देख लीजिए, तब 2 से गुना कर लेते, इसीलिए यहाँ कोष्ट हो जाएगा। 3 गो कन्या से एक बार बियाह करेगा तो तीनों को एक गो माला में पहनाना पड़ेगा, जेल चल जाएगा। गलत बात है, वो संभालना मुश्किल होता है। देखिए है ना, बात समझे कि नहीं समझे? चलो ध्यान दे। अभी तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैसे बन गया, समझ में आया? और देखिए एक दूसरा देखते हैं, चलिए कुछ और देखते हैं। अब इसमें से फेरस सल्फेट, चलिए तो छोड़िए, एक ऐसा दिखा देते हैं। एगो एसीटेट जो है ना, इसको चिन्ह के रखिएगा, ये बहुत अलग टाइप के कनिया है एसीटेट। चलिए थोड़ा सा अभी CH3COO एसीटेट देखिए, सारा जितना अनुसूत्र होता है ना, सारा अनुसूत्र में धन मूलक पहले और ऋण मूलक बाद में, लेकिन ये एसीटेट जो है ना, ये बदमाश कनिया है। ध्यान से पढ़िए ना तो इन्हें मिलेगी, समझ जाइए। ध्यान दीजिए, सोडियम एसीटेट। अब नाम तो पहले लिखा हुआ है सोडियम, लेकिन एसीटेट का फॉर्मूला पहले लिखा जाएगा। यही अंतर है कि एसीटेट, फॉर्मेट कुछ ऐसा ऋण मूलक है जिसका नाम हम अनुसूत्र लिखते समय पहले लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं तो इसका आंसर आपको पाठ 4 में मिलेगा, कार्बन और उसके यौगिक में, जब आप बंधन बनाना सीखिएगा। 3 पाठ में और 4 पाठ में जो है, 3 पाठ आयनिक बंधन हो गया और 4 पाठ में आपको सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। चलिए तो पहले इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बदमाश कन्या है, ये दूल्हा है, कन्या है, पहले रहेगी। तो देखिए CH3COO एसीटेट का है ना, यहाँ CH3COO, इसका संयोजकता कितना हुआ? 1। और सोडियम जो सोडियम तो देख लीजिए, सोडियम Na1 तो है ना, Na1 बुझा गया। कटने वाला है नहीं तो सिंपलेस्ट है ये है, तो इसे कचिया गुना कर देंगे, तो 1 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतने रह जाएगा CH3COO, 1 से इसको क्या करेंगे तो Na के Na रह जाएगा। हो बात बुझाया? अब चलिए एगो और देख लेते हैं। एगो अब देखिए इसी में रहता है जिंकेट, है ना। अभी चाहे छोड़िए जिंकेट विंकेट, अभी चलिए एल्यूमिनियम जिंकेट दिखाइए देते हैं आपको। एल्यूमिनियम जिंकेट फॉर्मूला बताओ क्या होगा एल्यूमिनियम जिंकेट का? तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al, बाकी सब में वह काम करेंगे, धन मूलक पहले ऋण मूलक बाद में, केवल एसीटेट में ही बात ध्यान रखिएगा कि ऋण मूलक पहले लिख देंगे। एल्यूमिनियम और जिंकेट का क्या हो गया? ZnO2। देखिए जिंकेट ZnO2, एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al। आप इस लिस्ट को याद रखिएगा, सारा खेल इसी से है। एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 है, जिंकेट का कितना हो गया? 2। कटने वाला है नहीं, क्रिस क्रॉस कर दिए, 2 और 3 कटेगा ना, तो 2 से इसका गुना कर दे, क्या हो जाएगा? Al2, और 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो, पर गलत बात। ZnO2 और कोष्ट दे के 3, पहला हुआ कोष्ट बुझा रहा।
चलिए तो फिर अब आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम जिंकेट हो गया आपका। तो सूत्र बनाने तो आप सीख गए, अब समीकरण लिखना सीखते हैं। आपका जो पाठ है उस पाठ से हम लोग चलते हैं। और अभी आप ये आपकी किताब हो गई एनसीईआरटी किताब 10वीं कक्षा। इसका जो डिफिनीशन था वो सारा डिफिनीशन हम इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। आज हम इसका समीकरण बनाना सूत्र बनाना ये सब आपको हम समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि अच्छा इस लेसन का नोट्स जो है उसके लिए आप जो है पीडीएफ आपको मिल सकता है, अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आते हैं मुद्दे पे आते हैं। तो कैल्शियम, अभी चलिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां का ए क्या कहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह हो तो हम इसमें आगे काम करते रहे। सूत्र बनाना आप सीख गए, इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे नोट्स आपको मिल जाएगा, चेक कीजिएगा आपको मिल जाएगा, है ना। ध्यान दें। चलिए तो 5वां का ए अब क्या कहता है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो अभी हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे और उसको संतुलित करेंगे और आप सीखिए। ध्यान दें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। कभी भी रासायनिक समीकरण को जब लिखना होता है, जब आप अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पता कीजिए कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन कौन है। आप अभिकारक का नाम पता कर लिए, उसका नाम तीर के पहले लिख दीजिए, प्रतिफल सबका नाम तीर के बाद लिख दीजिए। अभिकारक की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। अब प्रतिफल की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका शब्द समीकरण तैयार हो जाएगा। और शब्द समीकरण तैयार हो गया, फार्मूला बनाने आपको आ रहा है, उसके जगह पर फार्मूला लिख दीजिए, हो गया, वो रासायनिक समीकरण बन गया। अब देखिए इस बात को यहाँ उदाहरण के तौर पर, इससे आपका एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब चीज को रटा नहीं जाता है, बहुत आसान होता है। कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। तो सिंपल है, हमारा अभिक्रिया करने वाला क्या हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब बना क्या रहा है, अमोनिया, लिख दिए। अब चलिए सबका फार्मूला लिख दे, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। अब सबका फार्मूला लिख देते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, N, प्लस है तो प्लस, हाइड्रोजन के क्या होता है H तो H, अमोनिया के फार्मूला क्या होगा, तो E न जे NH लिख दीजिएगा तो हो जाएगा वो गड़बड़, है ना। तो नेशनल हाईवे हो जाएगा, नेशनल हाईवे पर दौड़ा के 0 नंबर दे देगा, गड़बड़ा जाएगा, काम को समझिए। अमोनिया का फार्मूला लिखना है, तो अभी तो फार्मूला लिखना सीखा है। नाइट्रोजन के क्या होता है, संयोजकता 3, नाइट्राइड 3, हाइड्रोजन के हो गया 1, तो 9 कटने वाला है तो कोई गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NH3। अब हुआ है तो अमोनिया के बदला में लिख देना NH3। ये नहीं सोचना है कि इसमें अब न 1 है न 2 है न 3 है, ये NH3 कहाँ से लिख दिए, 3 कहाँ से आ गया भाई, अरे जोड़ के थोड़ी लिखाया है, दोनों जोड़ के ही थोड़ी लिखे हैं। नाइट्रोजन के बदला में N, हाइड्रोजन के बदला में H, अमोनिया के बदला में NH3। तो अमोनिया के बदला में NH3 कहाँ से आया, उसे बुझाएंगे ना फार्मूला बना के। अब इसमें देखिए अभी पूरा सही नहीं है, तनका इसमें है डिमेरिट है, अभी ठीक होगा, तनका देर में ठीक होगा। एक आध को और बताते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने पर हाइड्रोजन सल्फाइड को जलाना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो हम लिख दे रहे हैं। देखिए शब्द समीकरण पहले बना देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को वायु में जलाने पर तो 2 अभिक्रिया करे वाला, अब बन क्या रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो बन रहा है जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये ना दोनों बन रहा है। कह रहा है हमको कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जब जलाते हैं तो मतलब ये दोनों हो गया अभिक्रिया करने वाला, और जल और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया बनने वाला। अब चलिए सबका फार्मूला लिख देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो H2S। अब कहिएगा कैसे पता चला था, हाइड्रोजन के संयोजकता 1 और सल्फर के 2, न कटे वाला थे, 2 से 2 H2S न हो जाएगा, मत बुझाए प्लस। अब यह प्लस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला लिखा गया, अब यहाँ कौन चीज है,
प्लस, तो प्लस वायु, तो हवा में से कौन है जो जलने में मदद करता है? ऑक्सीजन। तो वायु के बदले में क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या होता है संकेत? O प्लस, अरे तीर के निशान है तो तीर के निशान। जल, तो जल के फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के एक जल कौन कौन चीज से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो अब जैसे देखिए, तो हाइड्रोजन जो हो गया अपना, तो हाइड्रोजन के संयोजकता हो गया एक, ऑक्सीजन के कितना हो गया? 2, ऑक्साइड 2। अब कैचिया गुना कर दिए, इससे इसको कर दिए, इससे क्या हो जाएगा? H2O। तो पानी के फार्मूला H2O, तो याद रखने का चीज थोड़ी है, हमको याद धन मूलक और ऋण मूलक रखना है। दूल्हा कन्या और उसका संयोजकता याद रखिए, जयमाला कराते चलिए, मामला सेट होते चलेगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा SO2। अब कहिएगा ये कैसे हो गया? तो तनका वो गिनती है, याद रखना होगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। अब क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कई गो? तो 2 गो, बुझा गया। कार्बन और टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा माने 4, तो क्लोराइड कई गो? टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड 4, हो गया। बात बुझाया? चलो, तो गिनती है, याद रख लीजिएगा, बड़ी बात नहीं। चलिए एक और उदाहरण देखिए, हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं। सी, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ देखिए अभिक्रिया के कर रहा है? एल्यूमिनियम, डायरेक्ट लिख दे बड़ा, चलिए यहां से लिखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट एकरा जोड़े अभिक्रिया कर रहा है, के कर रहा है? अभी मत सोचिएगा जो एल्यूमिनियम अलग है सल्फेट अलग, ये कैसे हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट है, सल्फेट ऋण मूलक है, कभी भी अभिक्रिया में यौगिक भाग लेगा, यौगिक का नाम लिखाएगा, मूलक का नाम मत लिख दीजिएगा। मूलक का नाम, धन मूलक तक अकेले भाग लेता है। धीरे धीरे बात को समझेंगे, समीकरण सबका प्रैक्टिस करते जाइएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया का, तो के कर रहा है एकरा जोड़े अभिक्रिया? देखिए ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर के करता है? तो बेरियम क्लोराइड, तो लिख दिए यहाँ बेरियम क्लोराइड। अब बनाया कौन है? क्या बनाया? तब सीधा हिसाब है, आप याद रखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए मामला अब क्या हो रहा है। ये धन मूलक है, ये धन मूलक है, ये ऋण मूलक है, ये ऋण मूलक है। 2 गो धन मूलक और 2 गो ऋण मूलक, 2 गो हीरो, 2 गो हीरोइन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसा ही ना चिन्हाता है उदाहरण। अब देखिए एल्यूमिनियम है और क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के साथ चल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। कहियो एल्यूमिनियम बेरियम नहीं बनेगा, वो सल्फेट क्लोराइड थोड़ी बनेगा। दोनों ऋण मूलक, 2 गो कनिए है, क्या दिया बात को समझे? एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या बनेगा? अच्छा एक बात यो है, यहाँ को अभी रहा देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, तो बेरियम सल्फेट पेनी में बैठा हुआ मिलेगा। ये सब बात हम समझा चुके हैं, ध्यान दीजिए। नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस और कथी बनेगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब सब का फार्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? Al, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और सल्फेट का 2। पहले तो एल्यूमिनियम का Al और सल्फेट का क्या होता है? SO4। एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और SO4 के कितना? 2। तो 3 उसको पहना देंगे और 2 एकड़ा पहना देंगे, तो ये अकेले है, हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखा गया प्लस बेरियम क्लोराइड। अब बताइए बेरियम के संयोजकता, बेरियम तो Ba और क्लोराइड तो Cl। अब बेरियम के संयोजकता कितना? 2, तो एकर 2 ओकरा जाने देंगे, और एकर संयोजकता कितना? 1, तो आई में जाएगा तो उतने रह जाएगा, तो BaCl2। तीर के निशान है तो तीर के निशान बना के, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर वह बात, एल्यूमिनियम का फार्मूला लिख दिए Al और क्लोराइड का क्या होता है? Cl।
अब इतने लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, संयोजकता का काम करना पड़ेगा ना। तो एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना हुआ 3, और क्लोराइड का कितना होता है 1, तो 1 और 3 से वही में गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 आएगा, क्लोराइड से 1 करेंगे तो उतने को उतने रह जाए। प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के हो गया Ba और सल्फेट के क्या होता है SO4, बेरियमों के संयोजकता 2 और सल्फेट के भी 2, तो 2 से 2 कट गया तो उतने रह जाएगा। तो कैसे समीकरण बनता है समझ में आया। समीकरण बनाना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, मेन बात है धन मूलक ऋण मूलक याद रहना चाहिए, बस हो गया, उसका जयमाला कराते चलिए, आगे काम बढ़ते चलेगा। अब देखिए कुछ और हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम संतुलित करना सिखा देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, अनुमान विधि द्वारा। हनुमान विधि ना, अनुमान विधि ऐसे है, हनुमान मेथड सीधे गियर लगा दीजिए बन जाएगा, कोई नियम नहीं। ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया हमको, तो शब्द समीकरण दे दिया है, इसको रासायनिक समीकरण में बदलना है। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां का एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधा हिसाब है CO2, अब तीर के निशान, कैल्शियम कार्बोनेट, तो फार्मूला क्या हो जाएगा CaCO3 के ना, तो कैल्शियम के 2 और कार्बोनेट के 2, तो 2 से 2 कट गया तो CaCO3 ना बच गया। अच्छा एक बात और छूट गया था कि उसमें गलती क्या था, चलिए हम बता देते हैं, चलो अभी बताते हैं गलती कहाँ कहाँ था, सो हम बता दे रहे हैं। अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम बता देते हैं। कहाँ चला गया, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, देखते हैं इसमें ऐसा कोई होगा तो हम बता देते हैं। चलिए इसमें ऐसा तो कोई नहीं है, एक आध और इसका पहले देख लीजिए, फिर उसमें गलती क्या था सो हम बता देते हैं। हाँ यहाँ पर जो है इसमें बन जाएगा, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। अब डी देखिए, इसका डी बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो क्या आ जाएगा K2SO4, पोटेशियम का संयोजकता 1 का सल्फेट के 2, तो कैचिया हो गया तो ना हो जाएगा। अब तीर के निशान है तो तीर के निशान बेरियम सल्फेट तो BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड तो KCl हो गई। तो इस तरह से आप शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। अब चलिए एक चीज था जो पीछे एक टॉपिक छूट गया था संयोग से, चलिए अभी यहाँ 8वां क्वेश्चन जो है उसमें हम उसका उदाहरण बताते हैं, 2 को बताते हैं। चलिए जिंक कार्बोनेट, तो B8 का B जिंक कार्बोनेट, तो जिंक तो ZnCO3 हो गया, जिंक Zn और कार्बोनेट CO3, या दोनों का संयोजकता कितना होता है 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया ZnCO3। अच्छा ये बनाया कौन चीज है, तो जिंक ऑक्साइड ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो इस समीकरण लिखने आया। चलिए अब जो है हमसे जो छूट गया था बताना वो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया किया। चलिए हाइड्रोजन के क्या होता है H, और क्लोरीन से अभिक्रिया किया था क्या हुआ Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया था। हाइड्रोजन के संयोजकता कितना 1 और क्लोरीन के कितना 1, तो 1 खत्म हो गया तो क्या बच गया HCl। लेकिन अब ये गलती हो गया। अब इसमें गलती क्या हो गया, तो देखिए जैसे घर में धिया पुता रहता है तो 2 तरह का होता है, एगो होता है नीडर, रात बेरात उठेगा तो उसको मान लीजिए जाना है तो उठेगा अपना गया, अपना उघाले गया, अपना फ्री होके चला आया। एगो जो होगा वो जब उठेगा तो क्या करेगा, भैया उठना, मम्मी उठना, पूरा बाराती लेके जाएगा। तो वही हाल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ ऐसा तत्व है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये जो है कभी भी जब रासायनिक अभिक्रिया में जब इसको लिखिएगा ना, रासायनिक समीकरण में जब लिखिएगा ना, तो इसके आगे 2 लगा दीजिएगा, H2O2 Cl2 Br2 I2 N2, इसके अलावा नहीं लगाइएगा, बस इतना में लगा दीजिएगा, है ना, काम हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जो है ना, इसको आप असगड़े भेज दिए हम मोर्चा पर, नहीं जाएगा ये वो भैया को लेके जाएगा, तो H2 देख रहे हैं ना, हम कहे ना कि इतना में 2 लगेगा, इसको लिख लीजिए, याद रखिएगा। क्लोराइड, क्लोरीन, तो इसको इसका नाम इसमें है ना, तो यहाँ लगेगा। अब HCl कहेगा इसमें तो ना लगेगा, जोड़े ना है, केकरो जोड़ता है,
हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है। अब ऐसा कुछ और उदाहरण देखिए, चलिए अब इसको तो जरूर याद रखिएगा। अभी इसका कुछ और उदाहरण हम देते हैं। अब जो वहाँ छूट गया था जिसमें कि गलती था, वहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। 5वां का ए जो हमने बताया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता था। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से संयोग किया, अमोनिया बना दिया। अब इसमें दू लगेगा, चलिए मतलब सीधे नाइट्रोजन का ए ना हाइड्रोजन का ए लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, इसके आगे दू लगाना पड़ेगा। और एक उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो यहाँ क्लोराइड के आगे दू लगेगा, लेकिन सोडियम के आगे दू नहीं लगेगा। इसका लिस्ट में नाम नहीं था, है ना। वो जो 5 6 का नाम जो लिखे थे उसमें सोडियम का नाम नहीं ना था, तो नहीं लिखाएगा, वो असगरे रहेगा। अब जैसे कह दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का सजगता हो गया दू, ऑक्साइड का कितना होता है? तो दू से दू कट गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? MgO लिख दिए, MgO। लेकिन ये गलती है, कैसे? तो ऑक्सीजन को आप असगरे भेज दिए हैं, इसमें दू लगेगा। आप कहिएगा यहाँ भी तो ऑक्सीजन असगरे है, नहीं है भाई, वहाँ मैग्नीशियम के साथ है। किसी के साथ रहेगा तब कोई बात नहीं है, बात बुझे कि नहीं बुझे? असगरे नहीं रहेगा। चलिए, तो इस तरह से आप इसको बनाना सीख गए। अब हमको सीखना है संतुलित करना। संतुलित करना बिल्कुल दाएं बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है, स्थिर से समझिएगा। अब तक आप समीकरण लिखना सीख गए, प्रैक्टिस का चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। केवल धनमूलक ऋणमूलक आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। बहुत आसान है, ऐसे तो समीकरण संतुलित करने की कई विधियाँ होती हैं, लेकिन 10वां क्लास तक जो आपको काम करेगा, जो बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपको पढ़ना भी वही है, हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, है ना। अनुमान के द्वारा, है ना, अभी अंदाजा लगा के तो अब इसको संतुलित करना है। चलिए ध्यान देते हैं। अब जैसे यहाँ दे रहा है ना, संतुलित कीजिए, पहले हल्का वाला सब देख लीजिए, नहीं तो फिर इसमें चक्कर में आ जाइएगा। देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हमको दे दिया, तो कहता है इसको संतुलित करो। तो अभी ऐसे समीकरण को कहते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली का मतलब हो गया ढांचा समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन। देखिए, अभिकारक जो है, अभिकारक में के है? हाइड्रोजन है, कई गो हाइड्रोजन है? 2 गो। क्लोरीन है, कई गो है? 2 गो। Na हाइड्रोजन कई गो है? 1 गो। और क्लोरीन कई गो है? 1 गो। तो ये हो गया असंतुलित। असंतुलित मतलब बराबर नहीं। तीर के पीछे जय गो तत्व है ना, तीर के आगे भी उतना ही रहना चाहिए। यह काम कर देंगे तो हो जाएगा संतुलित। इसी को बराबर करने की विधि जो हो गया, इसी को कहते हैं संतुलित करना। अभी हो गया असंतुलित समीकरण। इसको अब देखिए संतुलित कैसे करते हैं, एकदम चुटकी का खेल है, ध्यान दीजिए। हमको समीकरण दे दिया, कह रहा है संतुलित करो, कुछ नहीं करना है, सबको डिब्बा में घेर देंगे। जैसे डिब्बा लेके घेर दिए, घेर दिए ना डिब्बा में। एक एगो नियम याद रखना का, डिब्बा के अंदर कोई भी काम नहीं करना है, जो काम करना है वो डिब्बा के पीछे, डिब्बा के पीछे, डिब्बा के पीछे करना है। डिब्बा के अंदर कुछ नहीं होगा, डिब्बा के अंदर कोई काम नहीं करना है। हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन इन्हें कै गो है? 1। इन्हें कै गो है? 2 गो। टोटल मिला के तीर के पीछे हाइड्रोजन कै गो? 2 गो। तीर के आगे हाइड्रोजन कै गो? 1 गो। तो यहाँ 2 लगाएंगे। बात बुझा रहा है? नहीं ना बुझा रहा है? फिर से समझिए, अंदर में 2 नहीं लगाना है, बाहर में लगाना है। डिब्बा के अंदर कोई काम नहीं होगा। इन्हें हाइड्रोजन 2 गो है, इन्हें हाइड्रोजन 1 गो था, तो हमको हाइड्रोजन 2 गो करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए डिब्बा के पीछे 2 लगाना है। अरे बात न बुझ रहे हैं, बात को समझिए, है ना। इन्हें का कि जो है ना 2 जो लगा दिए हैं ना, तो 2 लगा दिए हैं तो पूरा डिब्बा में 2 गो रंग के चीज़ ना है ना। ब्याह में जाइएगा, नाश्ता मान लीजिए लेने गए, अब उसमें जो है रसगुल्ला आपको बढ़िया लग रहा है, तो रसगुल्ला जो है मान लीजिए 1 गो डिब्बा में 1 गो रसगुल्ला, आपको 2 गो रसगुल्ला खाना है, तो दूसरा डिब्बा में से रसगुल्ला निकाल के थोड़ी देगा, डिब्बा 2 गो लेना पड़ेगा।
तो दियो तो फेनो में सिंहड़बो तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ दू जो पीछे लगा है तो ये हाइड्रोजन भी दुगुना हो गया, क्लोराइड भी दुगुना हो गया, मतलब हाइड्रोजनो दूगो क्लोरीनो दूगो, तो कामे बन गया, क्योंकि क्लोरीन भी इधर कै गो था, दूगो था, हो गया। इसी का नाम है। अब सब डिब्बा हटा के फिर से नीचे में लिख दीजिए H2 और Cl2, तीर के निशान 2HCl। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? और उदाहरण देखिए। अब जैसे इसमें का अब संतुलित करके दिखा रहे हैं, इसमें का देखिए है ना संतुलित करना, इसको खूब ध्यान से समझिए। अब चारों को हम संतुलित करके सिखा रहे हैं और चारों को देख लीजिए, बच जाएगा, ये सीख जाइएगा, बस हो जाएगा, आपको संतुलित करने आ जाएगा। ध्यान दीजिए, HNO3 प्लस CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीर का निशान CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, इसको हमको बराबर करना है, संतुलित करना है। हमने क्या नियम बताया आपको कि सीधा हिसाब है, सबको बॉक्स में आप घेर दीजिए, घेर दिए सबको। जो समीकरण हमको दिया है, जिसको हमको बराबर करना है, संतुलित करना है, उसको हमने डब्बे में डाल दिया, हो गया, डिब्बा में डाल दिया। अब नियम एक गो है, पचरी लगाना है, तो पचरी कहाँ लगता है? पिछाड़ी, पिछाड़ी, जरूरत जहां होगा वहां पचरी लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं, तीर के पीछे हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन इसमें कई गो है? तीर के पीछे टोटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एगो H2, तो ये कोष्ट दे के 2 लिखा हुआ, मतलब अंदर वाला दोनों दूगो है, तो ये ऑक्सीजनो दूगो, हाइड्रोजनो दूगो, तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन तीर के पीछे कै गो हो गया? आई में एगो, आई में दूगो, तो 2 1 3 गो, इन्हें हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो। चलिए अभी इसको रहने देते हैं, जो सुविधा बुझाएगा ना, एकाएक ही करना है, फेरा फेरी, एक बेर में एक गो के 2 गो नाव पर रखेगा तो चराक से उड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान, एकाएक। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, जेकरा में सुविधा बुझाएगा ओकर काम करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है NO3, चाहे तो आप डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं NO3 को। अच्छा, तो नाइट्रोजन का गो है तो एगो, Na नाइट्रोजन का गो है तो देखिए, तो 2 से गुना होगा तो 2 गुना हो जाएगा। NO3 अब पूरा के कोष्ट में 2 है, देखिए NO3 तब Na में 2 है, मतलब ई अंदर वाला के 2 गुना है ना। तो नाइट्रोजन इन्हें कै गो है? 2 गो, तो यहाँ हम लगा देते हैं 2। चलिए एक सेटिंग कुछ बुझा रहा है कि 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन, अभी 2 लगाए हैं तो ये डिब्बा में के अंदर में के सब में 2 गुना हो जाएगा, हाइड्रोजनो 2 गुना हो गया, नाइट्रोजन 2 गो हो गया। पहले से डिब्बा में कै गो है? एगो, अभी डिब्बे हो गया 2 गो, तो हाइड्रोजन एगो था 2 गो हो गया, तब कै गो हो जाएगा? 2 गो। नाइट्रोजन एगो था 2 से गुना होगा तो कै गो हो जाएगा? 2 गो। ऑक्सीजन पहले से 3 गो है, 2 से गुना होगा तब कै गो हो जाएगा? 6 गो। एगो डिब्बा में 3 गो ऑक्सीजन, तो 2 गो डिब्बा में कै गो? 6 गो। अब देखिए, चलिए तो नाइट्रोजन का काम बन गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया। कैसे? तो इन्हें 2 गो था नाइट्रोजन, टोटल मिला के इन्हें 2 गो नाइट्रोजन है, इन्हें टोटल मिला के हो गया 2 गो। अब दूसर को देखते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं का। तो देखिए तो हाइड्रोजन कै गो है? 2 और 2 4। चलिए हाइड्रोजन को भी अब देख सकते हैं, इन्हें कै गो है? 2। हाइड्रोजन तो और कहीं नहीं है, इनमें हाइड्रोजन 2 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमको तीर के पीछे का टोटल और तीर के आगे का टोटल देखना है। तो तीर के पीछे हाइड्रोजन कै गो हो गया? 2 गो यहाँ हो गया और 2 गो यहाँ हो गया, तो टोटल मिला के कै गो? अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कै गो? 4 गो। आप प्रतिफल में देखिए वही काट में तो कै गो है? में तो हाइड्रोजन है ये नहीं है, 2 गो है, तो यहाँ डिब्बा के पिछाड़ी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजनो 4 गो पूर गया भाई। इनहू 4 गो हाइड्रोजन, उनहू 4 गो हाइड्रोजन। गाँव में हम सब बचपन में खेले हुए हैं वो खेल बाका ढीलो, न बुझे? पता ना आप लोग खेले कि नहीं खेले। चलिए तो उसी में ऐसे होता था, इन्होंने लकीर पार दिया, इन्हें और टीम वाला उन्हें खींच दिया, तो दौड़ के इन्हें उन्हें जाता था, वो काट कूट करता था। चलिए जो खेलते होंगे वो जानते होंगे इस बात को। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ जो है हाइड्रोजन बराबर हो गया, एकाएक करते चलना है। अब देखिए हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन बराबर ऑक्सीजन देख लेते हैं,
3 गो आई में है तो डिब्बा, एगो डिब्बा में 3 गो तो 2 गो तो 3 दूना 6 गो आ 2 गो या तो 6 2 8 गो। एने खातिर देख लेते 3 दूना 6 आ एगो डिब्बा में एगो तो 2 से गुना हुआ है तो 2 गो 6 2 8 ऑक्सीजन बराबरे हो गया। आ कैल्शियम कै गो है एगो आ एगो एने है, ये सब बराबर हो गया। तो ऐसा ही आपको एक एक करके करना होगा, इसी का नाम है अनुमान विधि, अनुमान द्वारा जो है। अब देखिए फिर दूसरा देखिए NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 के साथ है ना, और बना रहा है कौन चीज Na2SO4 प्लस H2O। चलिए इसको संतुलित करते हैं। हमने आपको नियम बताया, नियम नहीं है, अरे अनुमान है, धीरे धीरे कैसे बात ना समझो। कहिएगा कि बक्सा बनाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। नया में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हैंडल पकड़ के चलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब वह जब पुरान हो जाता है तो लड़का हैंडल ठंडा में क्या करता है, छोड़ दिया, जेबी में हाथ घुसा लिया, चल दिया। और नए में जाइएगा जेबी में हाथ घुसा के चलिएगा तब मुँह अच्छा फोड़ लीजिएगा। तो इसीलिए ही हुआ, बाद में आप बिना बक्सा के बना लीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए तो सोडियम, तीर के पीछे सोडियम कै गो तो एगो, इसमें तो है ही नहीं, एगो यहाँ है। और तीर के आगे सोडियम कै गो तो 2 गो, तो यहाँ 2 लगा दिए तो सोडियम बराबर हो गया ना। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तीर के पीछे कै गो तो 2 गो यहाँ है, 2 गो में है, 2 गो यहाँ है, और 2 गो एगो है तो 2 गो डिब्बा हो गई ना, तो डिब्बा 2 गो हो गया। तब हाइड्रोजन तो में 2 गो ना पुर गया, सोडियमो 2 गुना, ऑक्सीजनो 2 गुना, हाइड्रोजनो 2 गुना, तब एगो था तब 2 गो हो गया, तो 2 गो 2 गो 4 गो। और तीर के अगाड़ी कै गो है तो तीर के अगाड़ी देखते 2 एगो है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। आपको नियम तो पते है कि डिब्बा के पीछे लगाना है, तो 2 लगा दिए तब हाइड्रोजन 4 गो हो गया। चलिए अब सल्फर देख लेते हैं, ऑक्सीजनो देख सकते हैं, ऑक्सीजन कै गो है 2 और 4 6 गो, यानी 4 गो में है, ऑक्सीजन 2 गो में है, 4 2 6 बराबरे है। चलिए सल्फर तो सल्फर एगो है, एगो सब बराबरे हो गया, दोनों में 2 लगा है, सब इक्वल हो गया। बस इस बक्सा को अब हटा देंगे, बक्सा हटा के लिख दीजिए 2NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान Na2SO4 प्लस 2H2O हो गया, संतुलित हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इसी तरह से आप जो है संतुलित करने का कार्य कीजिएगा। एगो और हम समझा देते हैं, अनुमान विधि है, जितना अच्छा आप अनुमान लगा पाइएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, उतना अच्छा आपको बनाने आ जाएगा। तो बहुत आसान है, घर पे जो है इसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, कैसे हो गया? अब देखिए तो ये हो गया कंकाली समीकरण। चलिए इसको बक्सा में बंद कर देते हैं, बक्सा में बंद कर दिया। अब इसको बराबर करना है, एल्यूमिनियम एगो है, एल्यूमिनियम 2 गो है, तो यहाँ 2 लगा दिए तो एल्यूमिनियम 2 गो हो गया। ऑक्सीजन ने 2 गो ने 3 गो ले हो गया, सत्यानाश। अब 2 है ने 3 है, तो 2 और 3 के ना बराबर होगा, तो 2 और 3 बराबर तो हो जाएगा कि 2 में 3 से गुना कर देगा, 3 में 2 से गुना कर देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 कर दिया तो 3 गुना 6 गो ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ 2 कर दिए तो 3 गुना 6 गो ना हो जाएगा। अब कहिएगा अच्छा भीतरी में 2 लगा देंगे तब तो देंगे 1 लंबर। अभी हम क्या कहे हैं कि बक्सा के अंदर कोई कामे नहीं करना है, तो आप बक्सा के अंदर क्या सोच रहे हैं? 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 गो हो गया। कहेगा तो हाइड्रोजन तो हो गया गड़बड़, सॉरी एल्यूमिनियम, तो कोई दिक्कत नहीं, अनुमान विधि नहीं, तो हटा देंगे। और 2 दूना 4 गो एल्यूमिनियम हुआ तो 4 कर देंगे, हो गया। अब बक्सा हटा दीजिए, लिख दीजिए 4Al प्लस 3O2, तीर के निशान 2Al2O3 हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप जो है संतुलित करना सीख गए। तो आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस लेसन का अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका फ्री लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। और कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप वहाँ कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अगला कुछ नया वीडियो में फिर से आएगा। तब तक के लिए बाय।